इसे दिल्ली से प्रतिभा ने पूछा है, मोह से मुक्ति का सरल उपाय क्या है? मोह बड़ा कठिन है और तुम उपाय सरल पूछ रहे हो। चलो सरल उपाय ही आज बताते हैं। पहले तो ये जानो कि मोह क्या है। फल पर अधिकार, फल जो मिला तुमको उस पर अधिकार जमा लेना। जबकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल पर अपना अधिकार मत जमाओ। कर्म करने का अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन हम तो तत्काल अधिकार जमा लेते हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा घर है, मेरा धन है, मेरी ज़मीन है, बस मेरा 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 मेरा, बस यही करते रहते हो। अगर फल पर अधिकार जमा रहे हो तो ये मोह है, ये मोह है। और क्या है कि फल की पकड़ आज है, कहीं मुझसे दूर ना, मुझसे छूट ना जाए। ये जो पकड़ है मेरी पत्नी पर, पति पर, परिवार पर, धन पर, ज़मीन पर, ये कहीं हमसे छूट न जाए। तो ये जो अगर है पकड़ है तुम्हारी तो ये मोह है। और क्या है? वस्तु या व्यक्ति खो जाने की आशंका, बीच में आशंका उठती है, कहीं मेरा बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वश से बाहर चला जाए, मेरी पत्नी कहीं चली न जाए, मेरा पति कहीं चला न जाए, मेरा धन कहीं चला न जाए। ये जो भीतर रह रह करके आशंका पैदा होती है, ये मोह है। तो मोह का कारण क्या है? कारण क्या है? जब कृष्ण कह रहे हैं उनकी बात मानने में दिक्कत क्या हो रही है? कारण है कि पर निर्भरता है। पहला कारण पर निर्भरता है। कहीं ना कहीं तुम उस पर निर्भर हो, पत्नी पर निर्भर हो, पति पर निर्भर हो, पुत्र पर निर्भर हो, पिता पर निर्भर हो। तो पहला कारण है ये पर निर्भरता। और दूसरा कारण क्या है? असुरक्षा, भय। तुमको लगता है कि उसके बिना तुम ऐसे नहीं ज़िंदगी को जी सकोगे जैसे आज तुम जी रहे हो। ये दो प्रमुख कारण है मोह के। अब इतना जानने के बाद अब ये भी जानो कि कसौटी क्या है। क्या कसौटी है कि हमारे भीतर मोह है कि नहीं, तब जाकर के मोह से मुक्त होना आसान होगा। क्या कसौटी है? जो पहली कसौटी है, जरा देखो क्या धन के प्रति तुम्हारी पकड़ है क्या? क्या सोचते हो कि ये धन नहीं रहेगा तो हमारे व्यक्तित्व में कुछ कमी हो जाएगी या जीवन हम नहीं जी पाएंगे? क्या धन के प्रति तुम्हारा मोह है, तुम्हारा आग्रह है कि धन हमारे पास होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए? और दूसरा क्या है? कोई मकान के प्रति मोह है क्या कि ये मेरा मकान है, छूट जाएगा तो क्या होगा? कहीं मोह है मकान? खासकर भारत के लोगों को बड़ा मकान के प्रति मोह होता है, जल्दी मकान बदलते नहीं। पश्चिम वाले तो आज खरीदा कल बेच दिया, तो उनको मकान के प्रति इतना मोह नहीं होता। कई लोग तो पुश्तैनी घर में रहते हैं तो पुश्तैनी घर ही छोड़ना नहीं चाहते। ये जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और ट्रांसफरेबल जॉब जो करते हैं, उनको क्या मकान से मोह होगा? आज यहाँ कल ट्रांसफर हुआ, बुढ़िया बस्तर बांधे कहीं और चल दिया। लेकिन जो लोग एक ही मकान में रहे जा रहे हैं, उस मकान के प्रति मोह हो जाता है। फिर तीसरा, पद के प्रति मोह। किसी पद पर है, बहुत लोग तो रिटायर के टाइम में डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज तो पद है, लोग हमसे पूछते हैं, और कल पद नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा नहीं रहेगा तो लोग नमस्कार भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पद को पकड़ करके रखे हुए हैं। चौथा, पुत्र या पुत्री के प्रति मोह। ये पुत्र है, कहीं बड़ा होकर के हमारा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, कहीं हमें छोड़ तो नहीं देगा, तो उनके प्रति मोह हो सकता है। फिर माता पिता के प्रति मोह हो जाता है कि माता पिता आज हैं, कल संसार से विदा हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे ऊपर से तो एक साया ही उठ जाएगा। फिर पति पत्नी के प्रति मोह, पति नहीं होगा तो क्या होगा? छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा? पत्नी नहीं होगी तो मेरी देख रेख कौन करेगा? तो जब इतना मैं अपने कसौटी को कस लो, किस चीज़ के प्रति तुम्हारा मोह है, तो मोह से मुक्ति का क्या उपाय है? और पूछा है कि सरल उपाय बताइए, तो बहुत सरल 3 उपाय बता देता हूँ। पहला, जो तुम्हारे वश में, स्वयं से प्रेम करो, स्वयं से प्रेम करो। हम दूसरे का ख्याल क्यों? जिसको तुम प्रेम करते हो उसे याद करते हो।
जरा ठीक से कसना इस कसौटी पर। कितने समय अपने को याद करते हो। और ओशो तो कहते हैं स्वयं से प्रेम करना ध्यान है। ध्यान भी हो जाएगा, स्वयं से प्रेम भी हो जाएगा, और तुम्हारा बाई प्रोडक्ट होगा कि मोह से मुक्त हो जाओगे। तो स्वयं से प्रेम, और इसकी कसौटी है स्वयं की याद कितनी बनी रहती है। अगर याद बनी रहती है तो तब तुम स्वयं को प्रेम कर रहे हो। अगर याद अपनी नहीं आ रही है मतलब स्वयं को प्रेम नहीं कर रहे हो। दूसरा, आत्मनिर्भरता। स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। अपना जो भी जीवन यापन के लिए जो भी कर्म है तुम अपने से कर सकते हो। जो धन चाहिए जितना तुमने कमाया है तुम अपना निर्वाह तुम कर सकते हो। और तीसरा, स्वीकार भाव। तथाता, जो भी हो उसका स्वीकार करने के लिए तुम राजी हो। जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो हुआ अभी तक ठीक हुआ। और जो भी कविता आगे कहती है कि जो कल हुआ वो भी ठीक हुआ, जो आज हुआ वो भी ठीक हुआ, जो कल होना है, जो कल होना संभावित है, स्वीकार अभी से अच्छा। हाँ, जो हुआ अभी तक ठीक हुआ। जो चलो कविता की पंक्तियाँ मैं भूल रहा हूँ, अपनी ही लिखी कविता है यद्यपि, कि जो कल होना स्वाभाविक है, संभावित है, स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत दो को दो दो चार करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। और इस तरह तुम मोह से आसानी से मुक्त हो सकते हो।